वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा बाय विजय। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा, हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने नंबर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, काफ़ी कुछ पढ़ा है हमने। तो आज हम इस वीडियो में रेशनल और इरेशनल नंबर की एक और डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, एक दूसरे तरीके से उनको देखेंगे। जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, अभी तक आपको पता है हम रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं। रेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। तो मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे हमारा 1/3 या फिर 7/8 या फिर 1/7, ठीक है। अगर मैं इनको एक्सपेंड करूँ, अगर मैं इनको डेसिमली एक्सपेंड करूँ तो क्या होगा, ये बन जाएगा 0.3333 अप टू इन्फिनिटी। ये बन जाएगा 0.875। ये बन जाएगा 0.1428751428 रिपीट करने लगेगा, ठीक है। एक फिक्स डिजिट के बाद, फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद, ये देखो 6 डिजिट के बाद वो रिपीट कर रहा है। तो ठीक है, अब ये जो है ये कभी नहीं रुक रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अप टू इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जो कभी नहीं रुकेगा उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये देखो एक फिक्स डिजिट पे जाके रुक रहा है, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। और ये देखो ये कभी भी नहीं रुक रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, तो एक बात बताइए मुझे कि ये जो अप टू इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। यहाँ पर टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि इसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा किसी एक फिक्स इंटरवल के बाद। और नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये पता चल गया नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। जो कभी नहीं रुकेंगे मतलब जिनका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जिनका रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा उनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जिनका रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा उनको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट वो एक फिक्स डिजिट के बाद रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर सिंगल सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है 333, और यहाँ पर 6 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, तो ये भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर नई डेफिनेशन की बात करूँ मैं रेशनल नंबर्स की, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्सिंग, ठीक है। तो एक नई डेफिनेशन यहाँ से मिल जाती है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। या फिर ऐसे नंबर जो कि टर्मिनेट करते हों या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हों उसके अंदर, तो उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसी के साथ हम इरेशनल नंबर्स की भी बात करते हैं। इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन को भी एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसे हमारे जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है इरेशनल नंबर्स के बारे में, दीज आर द नंबर विच आर नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि वो नंबर जो रेशनल ना हो उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो अब हम इरेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करते हैं, जैसे √2 या फिर √3। तो इसको मैं एक्सपेंड करूँ तो 1.14213562 अप टू इन्फिनिटी चलता जा रहा है। और अगर इसको एक्सपेंड करूँ तो 1.732505 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, चलता जा रहा है। तो एक बात ध्यान दीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी हैं यहाँ पे दोनों के दोनों, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी हैं, बट इनके अंदर एक अलग चीज़ क्या है,
वहाँ पर टर्मिनेटिंग तो था ही, बट टर्मिनेटिंग के साथ नॉन टर्मिनेटिंग भी था, और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर वहाँ पर डिजिट्स रिपीट हो रहे थे। बट यहाँ पर कभी भी डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की नई डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, दोज नंबर विच हैव नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट है, कभी भी नहीं टर्मिनेट करेगी और कभी भी रिपीट भी नहीं करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये तो थी हमारी इरेशनल और रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कैसी कि मान लो अगर आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, मतलब सब्ट्रैक्ट या ऐड करना हो, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? ठीक है, ये आएगा हमेशा इरेशनल नंबर। तो इसके अंदर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि क्या होगा क्या नहीं, तो इसको मैं एक फैक्ट से कनेक्ट करने वाला हूँ। देखो, रेशनल नंबर को मैं क्या मान लेते हूँ? गुड एप्पल। ठीक है, इसको क्या मान लेता हूँ? बैड एप्पल। ठीक है, तो क्या मिल रहा है हमें लास्ट में? बैड एप्पल। ये चीज़ तो आपको पता ही है ना, कि कोई एक गंदा एप्पल या ख़राब एप्पल बाकी सभी अच्छे एप्पल्स को ख़राब कर देता है। तो गुड एप्पल के साथ अगर बैड एप्पल को काफ़ी टाइम तक रख दोगे, आप दोनों को ऑपरेट करोगे, तो रिज़ल्ट हमें हमेशा बैड एप्पल ही मिलेगा। मतलब कि रेशनल और इरेशनल को चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपको रिज़ल्ट हमेशा इरेशनल ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर रेशनल और इरेशनल नंबर को चाहे आप मल्टीप्लाई करो या आप डिवाइड करो, तब भी आपको क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो अब फिर से वही कंसेप्ट है कि गुड एप्पल एंड बैड एप्पल, इन दोनों को अगर ऑपरेट करोगे, अगर इन दोनों को एक साथ रख दोगे काफ़ी टाइम के लिए, तो रिजल्ट आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा, मतलब कि खराब एप्पल ही मिलेगा। ठीक है, थर्ड कि अगर हम इरेशनल को इरेशनल के साथ ऑपरेट करें, चाहे आप प्लस करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवीज़न करो, तो रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा? इस केस के अंदर हम रिज़ल्ट कंफर्म नहीं बता सकते, वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स थे, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी रेशनल और इरेशनल नंबर्स की, जो आपको ध्यान रखनी है। और एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप कनेक्ट करके इनको ध्यान में रख सकते हो, कन्फ्यूज़न होती है इनके अंदर काफ़ी, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।